रूस यूक्रेन में जहाज तोड़ जंग तेज। ओडेसा पोर्ट के पास रूस ने यूक्रेन को घेरा। ज़ेलेंस्की को पुतिन का बारूदी जवाब, यूक्रेन के सभी जहाज जला डालेंगे। समंदर में हो रही मिसाइल ड्रोन की बारिश, ब्लैक सी बना मॉस्को और कीव का काला हॉर्मोज। रूस और यूक्रेन के बीच जहाज तोड़ युद्ध तेज होता चला जा रहा है। 9 दिन में यूक्रेन ने 116 रूसी जहाजों को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने किलर ड्रोन के जरिए अज़ोव सागर में ब्लैक हॉर्मोज बना दिया। ज़ेलेंस्की के लगातार हमलों से पुतिन पूरी तरह फायर बन चुके हैं। रूस ने यूक्रेन को ऐसे मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है जिसे सालों तक ज़ेलेंस्की याद रखेंगे। ज़ेलेंस्की को डरावने सपने आएंगे कि कहीं समुद्र में रूसी जहाजों पर हमले करके मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ओडेसा पोर्ट के पास रूस ने यूक्रेन के एक जहाज पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी हमले में 3 लोग मारे गए हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के ड्रोन वार का जवाब ड्रोन हमला करके ही दिया है। रूस ने यह हमला ज़ेरान ड्रोन से किया है, जो ईरान के शाहिद ड्रोन की ही नकल है। पुतिन पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन नहीं रुका तो उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इस वक्त ओडेसा की तरफ जाने वाले सभी जहाज रूस के टारगेट पर हैं। В режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди. हालांकि जहाज तोड़ युद्ध में इस वक्त यूक्रेन बहुत आगे है। रूस के जहाजों पर लगातार हमले अज़ोव सागर और काला सागर में हो रहे हैं। एक रिपोर्ट है कि एक ही दिन में रूस के 12 जहाजों पर ड्रोन से हमले किए गए, जबकि 12 दिनों की रिपोर्ट बता रही है कि 160 जहाज टारगेट किए गए। इन हमलों को देखकर साफ लगता है कि यूक्रेन काला सागर और आसपास रूस के तेल निर्यात पर सबसे बड़ा असर डाल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की ईरान की तरह समंदर को हथियार बना रहे हैं। इसमें ज्यादातर तेल के टैंकर थे। ज़ेलेंस्की का मकसद बिल्कुल साफ है, यूक्रेन क्राइमिया तक रूस की सप्लाई लाइन को काट देना। ज़ेलेंस्की पूरी तरह से रूस की सप्लाई लाइन काट देना चाहते हैं। अज़ोव सागर में जिस ढंग से यूक्रेन ने हमला किया, उसके बाद अज़ोव सागर को रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की का काला हॉर्मोज कहा जा रहा है। मतलब समंदर में रूस यूक्रेन एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और ये कोई एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। समंदर में कहां-कहां रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, दुनिया की अब इस पर नजर है। रूस यूक्रेन के बीच काला सागर, अज़ोव सागर और कर्च स्ट्रेट, ये 3 ठिकाने हैं जहां पानी में आग बरस रही है और जहाज धू-धू कर जल रहे हैं। खासकर यूक्रेन के ओडेसा में, यूक्रेन के कोर्नोमोर्स्क में, क्राइमिया के सेवास्तोपोल में, रूस के नोरोसिस्क में और रूस के कंट्रोल में रहे मारियोपोल में जमकर हमले हो रहे हैं। जहाज जलाए जा रहे हैं, समंदर में आग का गुबार दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है, इन जगहों पर आखिर क्यों भिड़े हुए हैं रूस और यूक्रेन? क्यों समुद्र की लहरें बारूदी शोलों में तब्दील होती जा रही है? खासकर अज़ोव सागर में क्यों ये सब हमले हो रहे हैं? दरअसल अज़ोव सागर रूस के लिए बेहद खास है। इसके जरिए तेल, गेहूं और दूसरे सामानों का एक्सपोर्ट होता है। यहां रूस के तेल और मालवाहक जहाजों को यूक्रेन ने निशाना बनाया है, जिसकी वजह से रूस को इस इलाके में आवाजाही रोकनी पड़ी है। दूसरी जगह है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट अज़ोव सागर और काला सागर के बीच का मुख्य और संकरा रास्ता है।
जहां रूसी युद्धपोतों और टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से रूस को अपनी ब्लैक सी फ्लीट को सुरक्षित जगह पर भेजना पड़ा है। वहीं रूस यूक्रेन की जंग में तीसरी जगह जो आग के गोलों में तब्दील हो गई है वो है ओडेसा तट। काला सागर में यूक्रेन का तटीय शहर है ओडेसा। ओडेसा के पास यूक्रेन ने रूसी जहाजों को निशाना बनाया तो पुतिन ने भी ड्रोन हमले से ओडेसा के पास यूक्रेनी जहाजों को जला दिया। रूस के हमले सिर्फ ब्लैक सी और अज़ोव सागर तक ही सीमित नहीं हैं। रूस ने कीव और ज़ापोरेज़िया पर बड़ा हमला किया है और एक बार फिर साबित कर दिया कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने मिसाइल से हमले किए। इसमें 2 गोदाम तबाह हो गए। 2 लोगों की मौत की खबर है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। दूसरा हमला ज़ापोरेज़िया में हुआ जहां रूस ने गाइडेड बम से अटैक किया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। पुतिन के बारूदी प्रहार से ज़ेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और एक फैसला उन्होंने अब ले लिया है जिसका उन्हीं के देश में विरोध होने लगा है। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की ने युद्ध हारने वाला फैसला ले लिया है? Міністрам шукати собі посади і так далі. Планував якусь подальшу роль, якщо так або ні, які ваші плани? Які рішення тоді були запропоновані? Це кардинальні кадрові рішення. Це зміна і главкома, і зміна начальника Генерального штабу. Я сьогодні обіцяв, що нам потрібно поговорити як з дорослими людьми. Насправді, у нас немає іншого виходу, якщо ми хочемо перемогти. युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया और यह फैसला है कैबिनेट में फेरबदल का। यूक्रेन की कैबिनेट में फेरबदल को लेकर ज़ेलेंस्की का विरोध भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। ओडेसा, क्लीव और खार्किव में भी लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथ में तख्ती लेकर शर्म करो के नारे लगाए गए। पूरे यूक्रेन में हो रहे इस विरोध की वजह है रक्षा मंत्रालय के बॉस का अचानक बदला जाना। मिखाइलो फेदोरोव को हटाने के बाद अब येवोनी खमारा को नया रक्षा मंत्री बना दिया गया है। फेदोरोव को ज़ेलेंस्की ने सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में हटा दिया, जबकि नए रक्षा मंत्री येवोनी खमारा इससे पहले यूक्रेन की खुफिया सिक्योरिटी सर्विस के चीफ थे। फेदोरोव यूक्रेन के ड्रोन अटैक वाली रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे। उन्हें ड्रोन और रोबोट से युद्ध लड़ने की रणनीति का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। Влада потребує можливо якогось перевантаження, але збереженням тих людей, які ефективні на своїх посадах, які приносять цій країні результати як для військових, так і для цивільних. फेदोरोव के हटने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की टेक्नोलॉजी और ड्रोन हमले वाली रणनीति आगे भी जारी रह पाएगी। सवाल उठने लगे हैं कि रूस जैसी बड़ी सेना का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की नई तकनीक और ड्रोन पर आधारित रणनीति आगे भी पहले की तरह क्या जारी रह पाएगी या नहीं। सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने पीएम बदला, रक्षा मंत्री भी बदल दिया, जिसके बाद विरोधी पूछ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की कब बदले जाएंगे। सवाल ये कि युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की के बड़े फैसले या ब्लंडर पुतिन को हराने के लिए यूक्रेन में डबल चेंज जरूरी था। और सबसे बड़ा सवाल, नया रक्षा मंत्री क्यों बन गया ज़ेलेंस्की की पसंद। Ситуація виглядає так, що більш зручного генерала, такого яким є Сирський, вирішили залишити, а більш незручного міністра і ефективного, яким був Федоров, вирішили поміняти, оскільки він був занадто сильним реформатором, який, можливо, в очах президента якимось чином міг би повпливати на, не знаю, наприклад, стати на наступних виборах президентом. फिर सवाल ये कि क्या ज़ेलेंस्की पुतिन के जाल में फंस चुके हैं और रक्षा मंत्री को हटाना यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब ड्रोन हमलों के मास्टरमाइंड के हटने के बाद पुतिन मिसाइलों की आग से यूक्रेन को पूरी तरह जला डालेंगे।